बैंगन यानी ब्रिंजल सब्जियों का राजा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियों में से एक है। आलू के बाद दूसरी सबसे अधिक खपत वाली सब्जी है बैंगन। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो संक्रमण से दूर रखने में तो असरकारक है ही, साथ ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काफ़ी फायदेमंद है। बैंगन के कई प्रकार होते हैं, जितने आकार उतने ही रंग रूप, जैसे छोटे, बड़े, गोल, लंबे, मोटे, पतले। रंगों में हल्का बैंगनी, गहरा बैंगनी, सफ़ेद, हल्के हरे। इनमें लोहा और कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ बैंगन का भरता शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन हरे हरे फ्रेश मटर के साथ। कईयों ने तो बैंगन के भरते में मटर डालकर सब्जी को बनाकर खाया होगा, तो कईयों ने नहीं खाया होगा। वैसे तो बैंगन का भरता केवल बैंगन से ही बनाया जाता है, लेकिन इस प्रकार से बनाएंगे तो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने यहाँ पर 2 बैंगन लिए हैं, जो कि पौना किलो के करीब है। ये स्पेशली भरता बनाने के लिए होता है, तो भरता बनाने के लिए इसी तरह का बैंगन लेना ज़रूरी है। तो चलिए इसके साथ और क्या क्या यूज़ करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर फ्रेश मटर लिया है, आप चाहे तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। और 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। प्याज और टमाटर को महीन सा काट लेंगे और यहाँ पर बैंगन को अच्छी तरह से तेल लगाकर भून लेंगे। तो चलिए देखिए, इस तरह से तेल लगा लेना है पूरे बैंगन में। बैंगन में तेल लगाने से बैंगन अच्छी तरह से भून जाता है और इसकी बाहर की जो पपड़ियाँ हैं वे आराम से निकल जाती हैं, यानी कि इनकी बाहरी स्किन। तो यहाँ पर मैंने बैंगन भूनने के लिए नेट रोस्टर ले लिया है, इसे मैंने गैस पर रख लिया है। तो गैस पर दोनों बैंगन को रख लेंगे नेट रोस्टर के ऊपर और इन्हें तेज़ आंच में भून लेंगे, पलटते पलटते। मेरे घर में बैंगन का भरता बहुत पसंद किया जाता है। क्या आपके घर पर भी बहुत पसंद किया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की जाली में भी बैंगन को रखकर भून सकते हैं। ये स्पेशली तड़का देने के लिए या तो बर्तन के नीचे रखने के लिए होता है, लेकिन इसमें भी बैंगन आसानी से भून सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी साधन नहीं है तो आप डायरेक्ट गैस पर रखते हुए भी भून सकते हैं। बैंगन बड़ा हो तो उसे खड़े रखकर ही भुनें, और अगर छोटे छोटे हैं तो उन्हें लेटाकर इस तरह से भून सकते हैं। तब भी आपके बैंगन बहुत अच्छी तरह से रोस्ट होते हैं। केवल उन्हें पलटते रहना है, बस इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, बैंगन धीरे धीरे अच्छी तरह से भून रहे हैं, इनकी पपड़ियाँ ऊपर से निकल रही हैं। इसका मतलब बैंगन अच्छी तरह से अंदर से पक रहे हैं। तो इन्हें इसी तरह से पलटते पलटते पूरी तरह से भून लेंगे। आप अगर इन डंठलों को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इन्हें भी थोड़ा सा भूनना ज़रूरी होता है। बैंगन इस तरह से भूनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से भून लिया है मैंने इसे पलटते पलटते। अब इन बैंगन को निकाल देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। बैंगन के इस तरह से भून जाने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में ये खुशबू फैल गई है। और इस खुशबू से ही जिसे भूख ना भी लगी हो तो उसे खाने का दिल करेगा। तो चलिए फिर फटाफट से इन्हें ठंडा होने देते हैं, और हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद इनकी ऊपर की जो पपड़ियाँ हैं ये हम निकाल देंगे। तो चलिए फिर बैंगन हल्के से ठंडे हो चुके हैं, तो आप फटाफट से इनकी पपड़ियों को निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म ना निकालें तो हाथ भी जलने का डर रहता है और पपड़ियाँ भी ढंग से नहीं निकलती हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही ये काम करें। बैंगन के अच्छी तरह से भुन जाने के बाद इनके जो ऊपरी छिलके होते हैं वे बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं, जिन्हें कि इस तरह से निकालने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये काम बहुत ही फटाफट से हो रहा है। तो क्या आप भी इस चीज़ का मज़ा लेते हैं?
तो चलिए, बैंगन के तो छिलके अच्छी तरह से निकल चुके हैं, साफ़ सुथरा हो चुका है बैंगन। और देखिए बैंगन से कितना तेल निकला है। यही चीज़ है जो हमें आयरन देता है। अब इन्हें इस तरह से छीलकर चेक करना है कि इनके अंदर कीड़े ना हो, क्योंकि बैंगन में कीड़े होते ही हैं। तो हमें लेने से पहले भी चेक करना पड़ता है कि इसमें छेद ना हो, और पकाने के बाद भी इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से मालूम पड़ जाए कि कुछ गंदगी तो अंदर नहीं है। तो आप भी इस तरह से चेक कीजिए। तो चलिए इन्हें इसी तरह से चेक कर लेते हैं। और ऊपर के डंठल मैं यूज़ नहीं करूँगी। आपको अगर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इनके अंदर जितना भी इनका गूदा है, जो भी मसाला सब है, वो सारा का सारा निकाल रही हूँ इस तरह से खरोच खरोच कर। अब दूसरे बैंगन को इसी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो देखिए मैं ज़रा भी छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि ये सारा मसाला हमें चाहिए भरता बनाने के लिए। तो अब दूसरे को भी इसी तरह से अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। बैंगन की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इन्हें गर्भवती औरतों को नहीं खाना चाहिए, और जो बीमार होते हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। खास करके जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम होती है वे तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि बैंगन में बहुत सारे बीज होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन्हें जितना इग्नोर करें उतना अच्छा। लेकिन जिन्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उनकी खाने की बहुत इच्छा करती है बैंगन की सब्ज़ी या बैंगन का भरता, और पचने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वे तड़के में हींग का यूज़ ज़रूर करें। गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट इस बैंगन के भरते में या बैंगन की सब्ज़ी में ज़रूर यूज़ करें। एक बार फिर से मैं इस तरह से इसे चेक कर रही हूँ, अगर कोई गंदगी इस तरह से छूट जाए तो मिल जाएगी। तो चलिए, बैंगन साफ़ सुथरा है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके जो मोटे मोटे हिस्से हैं उन्हें इस तरह से चाकू से मैश करते जाएंगे। बस इसी से ही करना है और किसी से भी नहीं, इस तरह से मैश करके ही काफ़ी है। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है मैंने। तो एक कटोरी भरकर, बड़ा कटोरा है ये, भरकर पूरा बैंगन भूनकर तैयार हो चुका है, मैश करके भी तैयार हो गया है। और उसी के ठीक बगल में मैंने मटर लिया है, ये फ्रेश मटर है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। इन मटर को भी मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। टमाटर लिए हैं तो उसे भी मैंने महीन काट कर रख लिया है। इसी तरह से मैंने प्याज को भी महीन काट कर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है, इसे भी महीन काट लिया है मैंने। और थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, आप ये भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पीस कर लिया है। तो इस तरह से सभी तैयारी हो चुकी है। अब बैंगन का भरता मटर डालकर बनाना है। अब यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई रख ली है, और कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लूँगी। सरसों तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, और ख़ास करके बैंगन का भरता तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सरसों के तेल में। तो आप भी इस तेल को यूज़ करें तो अच्छा है, वरना आपकी मर्ज़ी। तो तेल देखिए अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर राई। तो मैंने यहाँ पर राई ली है, और इसके अच्छी तरह से चटक जाने पर आधी चम्मच जीरा लूँगी और जीरा डालूँगी। तो देखिए जीरा ले लिया है और जीरा डाल लिया है। अब इस जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग बहुत ज़रूरी है, 2 चुटकी हींग, क्योंकि बैंगन है तो बैंगन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब डालेंगे इसमें प्याज, और प्याज को हाई आंच में अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर, और इसे हल्का सॉफ्ट करेंगे और हल्का सा ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, केवल हल्का सा ही करना है। तो तेज़ आंच में इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, प्याज हल्के से नरम हो गए हैं। और थोड़े से कड़ी पत्ते जो हैं उन्हें इसमें डाल लेंगे और इन्हें भी इसी के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से भून चुका है, जिस तरह से हमें चाहिए था। तो अब इसमें डालेंगे फ्रेश मटर। तो अब इसमें मैं मटर डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने गैस की आंच को मीडियम टू हाई किया है। इसी आंच में हम मटर को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए मटर को हमने थोड़ी देर इसी तरह से भून लिया है। अब इसे ढककर पकाना है करीब 1.5 से 2 मिनट तक। जब इसे ढकेंगे तो मटर अंदर से फूटते हुए हल्की हल्की आवाज़ आएगी। इनका इस तरह से होना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही मटर अच्छी तरह से
पक जाते हैं। तो 1.5 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन को हटा लिया है। तो देखिए मटर अच्छी तरह से भून चुके हैं, बस इतना ही इन्हें पकाना है हमें। अब इसके बाद इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर मैं अब टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर को भी इसी के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट होते हैं। और इसी बीच में हम मसाले भी डाल लेंगे टमाटर के साथ। मटर के साथ टमाटर को मैंने थोड़ा सा इस तरह से भून लिया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब इनमें मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और चम्मच भर भर के डालना है क्योंकि बैंगन के भरते में थोड़े से मसाले ज़्यादा लगते हैं। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी लाल मिर्च है तो ये भी 1 छोटी चम्मच जाएगी। और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है जिस तरह से बैंगन के भरते में चाहिए। और इसके बाद डालेंगे इसमें 2 छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस कर रखा है तो वो भी 1 चम्मच इसमें डाल लेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। लेकिन जो अदरक लहसुन के पेस्ट का थोड़ा सा जो लगा हुआ है चम्मच में मसाला, इसे इस तरह से पानी से साफ़ कर लेंगे और इसी पानी को हम इसमें यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी इतना ही, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डालेंगे। तो सभी मसालों को इस तरह से मैंने देखिए मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और डालना चाहिए वरना मसाले नीचे लग सकते हैं। जिस चम्मच से मैं सब्ज़ी को हिला रही हूँ इसी चम्मच के माप से मैं 1 चम्मच पानी यूज़ करूँगी इसमें और अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब इस सब्ज़ी को थोड़ा सा ढक कर रखेंगे, यानी कि 2 मिनट करीब, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और मटर टमाटर प्याज के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए ढक लेते हैं। दो मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए मसाले मटर प्याज टमाटर के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं और मसालों ने तेल भी अच्छी तरह से छोड़ लिया है। तो चलिए अब इसमें बारी आती है बैंगन का भरता जो हमने भून कर रखा था, तो उसे डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मटर कितनी अच्छी तरह से मैश हो रहा है। देखिए मटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर मटर नहीं पके हों तो आप 1-1.5 मिनट और रख सकते हैं इसीलिए इसे पकाने के लिए। देखिए मटर अच्छी तरह से मैश हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब इसमें हम भुना हुआ बैंगन डाल सकते हैं। तो मैंने आपको 3 से 4 बार मटर को स्मैश करके बता दिया है। अब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भुने हुए बैंगन को डाल लिया है और सभी मसालों में सब्ज़ी में इस तरह से मैंने मिला लिया है। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। बैंगन का भरता यूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन अगर इसमें मटर मिलाया जाए तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसे पूरी तरह से मिला लेना है और अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। हरे धनिए की खुशबू पूरे सब्ज़ी में आ जाती है तो जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसे भी ढककर पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम आंच में। तो चलिए 4 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार ढक्कन को हटाकर सब्ज़ी का रूप देख लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, पूरी तरह से मिक्स होती नज़र आ रही है मसालों और बाकी सब्जियों के साथ। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ, ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गिर रही है, यानी कि और बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, मतलब ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसमें आप कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा और डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे क्योंकि सब्ज़ी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब गैस को ऑफ करेंगे और इस सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए इस भरते को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बर्तन में इसे निकाल रही हूँ। तो देखिए भरता हमारा मटर के साथ मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इस सब्ज़ी को देखते ही ऐसे मन कर रहा है कि इसे फटाफट से खा लें। इस सब्ज़ी को आप रोटी पराठा नान किसी के भी साथ आप खा सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं।
तो चलिए फिर आप फटाफट से आइए और खाकर बताइए कि ये बैंगन का भरता जो कि मैंने मटर के साथ मिलाकर बनाया है, ये कैसा बना और आपको बैंगन का भरता कितना पसंद है। इस तरह से भरते के साथ मटर को मिक्स करके बनाना बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने अपने घर में इस चीज़ को बहुत बार बनाया है, सभी को बहुत पसंद आता है। आप भी बनाइए, आपके घर के सभी सदस्यों को ये भरता बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आप भी फटाफट से बनाइए इस तरह का भरता और अपनी फैमिली और अपनों के साथ रोटी, पराठा या नान किसी के भी साथ इस भरते का मज़ा लीजिए। हरा धनिया डालना यानी व्यंजन का खिल जाना। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। मुझे बहुत पसंद है, कि आपको भी पसंद है इस तरह से। तो चलिए फिर, अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो और बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करने में कंजूसाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है। अगर वाकई में बहुत अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।